हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट होता है उसी दिन हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूड करना पड़ता है। उनकी करंट मार्केट वैल्यू निकाल के उनकी बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें शो करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, मान लिया पिछले 5 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं ABC, सपोज ए और बी दो पार्टनर लास्ट 5 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं। आज 6th ईयर स्टार्ट हुआ, उन्होंने सी को भी पार्टनर बना दिया। अच्छा, इन लास्ट 5 ईयर्स में उनकी जो वैल्यू दिखा रखी है उनकी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, तो हो सकता है कि कोई एसेट बढ़ गई हो, किसी एसेट की वैल्यू 5 साल पहले जब उन्होंने बिल्डिंग खरीदी थी तो वो 6 लाख की थी, आज उस बिल्डिंग की वैल्यू 8 लाख हो गई है। तो उस प्रॉफिट में जो फ़ायदा है वो ओल्ड पार्टनर्स का ऐसी तो आज ही आया है। इसी तरह हो सकता है किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई हो तो उस लॉस में भी ओल्ड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट होता है उस दिन ये ज़रूरी होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूड करके उनकी करंट वैल्यू निकाल ली जाए, और एसेट्स को बढ़ने पे या कम होने पे जो भी फ़ायदा नुकसान हो, या लायबिलिटीज़ के बढ़ने से या कम होने से कोई भी फ़ायदा या नुकसान हो, तो उसमें ओल्ड पार्टनर रेस्पॉन्सिबल हो। तो नया पार्टनर भी ये चाहेगा और ओल्ड पार्टनर्स भी ये चाहेंगे कि रीवैल्यूशन हो। तो इसलिए जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूड करना होता है। उनकी नई वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज़ बनानी होती हैं। अब क्या एंट्रीज़ बननी है वो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में। इस टॉपिक में हमारा मतलब ये प्रॉब्लम है हमारी ये कि क्या एंट्रीज़ बनेंगी व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ विल बी रीवैल्यूड। एक बात हमें अच्छे से पता है कि हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट को अगर हम क्रेडिट करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेबिट को और डेबिट करें तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये सारा हिसाब किताब रीवैल्यूएशन का हम एक अलग अकाउंट में रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके थ्रू हमें एंट्रीज़ बनानी होती हैं। तो जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं, फॉर डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, अब एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई तो उसको कम करने के लिए हमें उस एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो हमारा नुकसान होगा जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है जब भी लॉस होती है, नुकसान होता है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है जब भी फ़ायदा होता है। यू नो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वेन एवर देर इज़ प्रॉफिट इट विल बी क्रेडिटेड, एंड वेन एवर देर इज़ अ लॉस इट विल बी डेबिटेड। और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है वेन एवर द एसेट्स विल बी डिक्रीज्ड द एसेट्स विल बी क्रेडिटेड, वेन एवर द एसेट्स विल इंक्रीज इट विल बी डेबिटेड, एंड वाइस वर्सा इज़ द केस ऑफ लायबिलिटीज़। चलिए, अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो हम एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इसी तरह अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होती है द बिल्डिंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, बढ़ गई, तो हमें एंट्री बनानी होती है पर्टिकुलर एसेट जो भी बढ़ी है उसको डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फ़ायदा है क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तो लायबिलिटी का बढ़ना मतलब अब हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमारा नुकसान है, और नुकसान में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। और लायबिलिटीज़ का आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट को और क्रेडिट करेंगे तो वो बढ़ेगा। तो एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट इन केस आर लायबिलिटी इज़ बीइंग डिक्रीज्ड। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी इन केस इफ़ आर लायबिलिटी इज़ बीइंग इंक्रीज्ड तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़। लेकिन अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम हो रही है तो लायबिलिटीज़ को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और ये हमारा फ़ायदा होगा, अब हमें कम देने पड़ेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री होती है लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी एसेट बढ़े या कम हो, या लायबिलिटीज़ बढ़े या कम हो, अकॉर्डिंगली हमें एंट्री बना लेनी है। लायबिलिटीज़ का बढ़ना यानी नुकसान, लायबिलिटीज़ का कम होना यानी फ़ायदा, एसेट्स का बढ़ना फ़ायदा, और एसेट्स की वैल्यू कम होना नुकसान। जब भी नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, फ़ायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एसेट अगर बढ़ी है तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, एसेट कम हुई है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज़ अगर बढ़ी हैं तो लायबिलिटीज़ क्रेडिट होंगी, लायबिलिटीज़ अगर कम हुई हैं तो लायबिलिटीज़ डेबिट होंगी, क्योंकि लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। अकॉर्डिंगली आपने एंट्रीज़ बना लेनी है, और ओवरऑल जो भी फ़ायदा या नुकसान निकलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का
उनको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये फ़ायदा नुकसान ओल्ड पार्टनर्स का है। तो अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हमें पता लगा कि ओवरऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को कंसीडर करके हमें फ़ायदा हुआ है, तो हम एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, पोस्टिंग करेंगे इन एंट्रीज़ की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी फ़ायदे के केस में, क्योंकि क्रेडिट में फ़ायदे पड़े होंगे, डेबिट कम होगी। तो डेबिट साइड में वो बैलेंस पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो कि प्रॉफिट होगा, और वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बैलेंस क्रेडिट साइड में पड़ेगा और पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। उस केस में एंट्री होगी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से जो भी एसेट्स की वैल्यू कम या ज़्यादा हुई हो, उन्हें हम कंसीडर करते हैं एंट्री को बना के। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने बताया था कि हमारे 5 केसेस होते हैं, 5 हमारे स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी होती है। उसके बाद हमें गुडविल की एंट्रीज़ करनी होती है। फिर हमें जो रिजर्व्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और फोर्थ, हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन हमें क्वेश्चन में दी होती है इन्फॉर्मेशन, उनकी हमें एंट्रीज़ बनानी होती हैं। और लास्ट हमें इसमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने 4 स्टेप्स किए हैं इसके चैप्टर के, तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये चारों ही केसेस एक साथ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसको करके आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जिस स्टूडेंट को जनरल एंट्रीज़ बनानी आती है एडमिशन में, तो समझ लो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेगा, उसका जो बेसिक फंडा है वो क्लियर है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।